Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm also good. यहाँ हम आए हुए थे रूहान की थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने, थोड़ी ही करनी थी, लेकिन वो आपको पता है बच्चों की बस थोड़ी करने निकलो तो वो अच्छी खासी ही हो जाती है। खैर रूहान मेरी गोद में था तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्लिप्स नहीं बना पाई, बस थोड़ी थोड़ी सी बनाए हैं व्लॉग के लिए। यहाँ रूहान की मुझे हर चीज़ लेनी थी क्योंकि हर चीज़ माशाल्लाह से रूहान की जल्दी जल्दी छोटी हो रही हैं और माशाल्लाह से वो तेज़ी से बढ़ा है। माशाल्लाह देखते ही देखते पूरा साल गुज़र गया और माशाल्लाह से रूहान की बर्थडे भी आ गई, पता ही नहीं चला। खैर माँ बाप को तो थोड़ा बहुत पता चलता है क्योंकि उन्हें सब कुछ हैंडल करना होता है, रातों को जागना होता है, उनकी बीमारियाँ ये सब कुछ देखना होता है, लेकिन वैसे पता नहीं चला बिल्कुल कि साल किस तरह से गुज़र गया और माशाल्लाह से रूहान का बर्थडे का दिन भी करीब है। यहाँ हम लोग को ये वाइट पेंट बहुत अच्छी लग गई थी। मेरे हस्बैंड उनसे बहस कर रहे थे कि ये मुझे सिंगल बस वाइट पेंट दे दें, बाकी मुझे शर्ट्स के स्टफ़ अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन पेंट बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो किसी तरह तैयार ही नहीं थे। आजकल ये इस तरह के कपड़े आए हुए हैं कि उसके साथ ग्लासेस भी दे रहे हैं और वॉच भी दे रहे हैं, शर्ट भी है और पैंट भी है, तो वो इनके कपड़ों के ना स्टफ़ अच्छे नहीं थे। शर्ट की क्वालिटी तो इंतहाई ख़राब थी, पॉलिस्टर मिक्स था, उसमें कॉटन नहीं था, तो बच्चे तो इरिटेट होते ही ये पहन के। खैर हमने ये सब कुछ नहीं लिया, बस जो लेना था वो ले लिया। फिर है ये नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पर हमें आ गई थी डिनर की सरप्राइज़ कॉल और कुछ हमें थीम भी दी गई थी कि भाई इस तरह के आपने कपड़े पहनकर आना है और बस आप लोगों के लिए सरप्राइज़ डिनर है। मतलब डिनर है और सरप्राइज़ तो हमें फ़ील हो ही रहा था कि क्या होगा, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो यहाँ जी सरप्राइज़ था रूहान की बर्थडे, एडवांस बर्थडे। इसकी खालाओं ने इसके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था और पूरा रूम माशाल्लाह से डेकोरेट करके रखा हुआ था। खालाएँ मतलब इस तरह से कि मेरी वो कज़न्स हैं और बहनों की तरह हैं, बल्कि बहनों से ज़्यादा ही मुझे चाहती हैं और मैं भी उनको इसी तरह चाहती हूँ। तो वो इसकी तो खालाएँ हो गई ना, अब वो इसी तरह से उन लोगों ने अरेंजमेंट किए हुए थे, रूम पूरा डेकोरेट करा हुआ था और माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक उन दोनों के नसीब अच्छे करे। बहुत ज़्यादा रूहान को चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं माशाल्लाह से। नबीहा को भी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अभी ये छोटू से नए नए आए हुए हैं फैमिली में, तो इनकी सारी सबकी अटेंशन इनकी ही तरफ है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये डैडा की लैप में बैठ के इन्होंने अपनी आपी के साथ केक भी कट कर लिया था और यहाँ छोटा सा एक सेलिब्रेशन हो गया था। बहुत माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हुई, मोहसिन को भी बहुत खुशी हुई, नबीहा भी एकदम सरप्राइज़ हो गई कि अभी तो बर्थडे में टाइम है और आनी ने यहाँ एडवांस सेलिब्रेशन कर दिया है। चलो खैर है, वो भी उनकी बच्चों की भी अपनी ही खुशियाँ हैं, जैसे दिल चाहे वो उनको सेलिब्रेट करें, बस हम तो उनके साथ होते हैं खड़े और हमारे बच्चों की खुशियाँ मनाएं तो हमें क्यों नहीं अच्छा लगेगा। खैर यहाँ सेलिब्रेशन हो गया था, फिर उसके बाद था गिफ्ट टाइम। तो यहाँ पर दोनों खालाओं ने मिल के रूहान के लिए ये कुछ कस्टमाइज़ करवाया हुआ था उसके लिए। ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, पूरे साल की एक एक मंथ की पिक्चर है उसकी और हैप्पी बर्थडे रूहान लिखा हुआ है और लाइटनिंग होती है इसमें। अब ये हम अपनी वॉल पे हैंग करेंगे ताकि हमें ये याद रहे कि माशाल्लाह से पहली बर्थडे पे इसकी आनी ने इसको क्या गिफ्ट दिया था। बस जी गिफ्ट की बारी भी ख़त्म हो गई थी, फिर आ गया था खाने का टाइम, तो रात हो गई थी, अब डिनर टाइम था। अच्छा हम लोग खाने में ना बहुत ज़्यादा पीछे हैं, मतलब मोहसिन भी और मैं भी, हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो उन्होंने बारबेक्यू रख लिया था। माशाल्लाह से खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया खाना खा के। फिर है जी ये दूसरे दिन का क्लिप। हम लोग घर लेट नाइट आए थे, फिर मुझे करनी थी कुछ घर की ग्रोसरी वगैरह, थोड़ा बहुत सामान था, मीट वगैरह लेना था, वेजिटेबल्स वगैरह घर में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो वो हम लोग चले गए थे। मैं रूहान के साथ गाड़ी में ही थी, तो मोहसिन उतर गए थे लेने के लिए क्योंकि रूहान सो रहा था पहले, तो फिर वो उठ गया, तो उसके साथ तो शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेदर की चेंजिंग की वजह से रूहान को हो गया फ़्लू, तो मैंने सोचा मैं इसके लिए देसी एग ले आऊँ और ये मुझे इतने क्यूट से लगे। उन्होंने छोटे से नेस्ट के अंदर ये मुझे एग्स दे दिए थे, तो मैंने सोचा मैं इसको शूट करूँ, मुझे भी याद रहेगा रूहान के लिए। बहुत प्यारे लग रहे थे। ये छोटा सा नेस्ट मैंने ऐसे ही रख दिया था, शॉपर में ही करके रखा वापस। देसी एग तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए तो और ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। बस जी फिर ले लिए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह, वो मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि खाने के मामले में हम दोनों ही बहुत पिकी हैं। माशाल्लाह से नबिया हर चीज़ खाती है, लेकिन हम दोनों ही बहुत पिकी हैं, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें खाते हैं। और मैं तो खैर खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लेती हूँ, लेकिन वो तो बहुत पिकी हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई हुई चीज़ें साफ़ सुथरी इस तरह से खाते हैं। तो मैं ग्रैप्स तक उनके लिए इस तरह तोड़ के और ठंडे करके
फिर देती हूँ उनको ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा खा लें, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि उन्होंने फ्रूट खा लिया है। वरना वो फ्रूट्स वगैरह से भी बहुत पीछे रहते हैं। जस्ट वो खाना, घर का खाना पसंद करते हैं, बाहर की चीज़ें भी नहीं इतना खाते हैं। मैं तो बहुत बहुत फूडी हूँ, मतलब बाहर के मामले में मुझे जंक फूड भी चाहिए होता है। और वो देसी टाइप हैं, थोड़े से देसी फ्लेवर उनको बहुत पसंद है। खा लेते हैं जंक फूड भी, मगर इतने शौक़ से नहीं खाते। खैर यहाँ पर मेरे हस्बैंड को शौक़ चढ़ा था कि मुझे पाइनएप्पल भी खाना है, तो वो पाइनएप्पल टिन लेकर आ गए थे। तो वो बस ओपन करके मैंने सोचा मैं ये रूहान को भी टेस्ट कराऊंगी, पता नहीं वो ये खा के कैसा रिएक्ट करता है, उसको अच्छा लगता भी है या नहीं। और हर फ्लेवर बच्चों को लाजमी देना चाहिए ताकि उनको बचपन से ही आदत हो हर फ्लेवर लेने की, किसी चीज़ का उनको फ़ोबिया ना हो जाए कि नहीं ये नहीं खाना, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो वो हो जाएगा। नहीं, मैंने नबीहा को भी इसी तरह बचपन से हर चीज़ की आदत डाली है, माशाल्लाह से वो हर चीज़ खाती है। और रूहान की भी मेरी यही कोशिश है कि मैं उसको हर चीज़ दूँ, मीट भी, चिकन भी, और फ्रूट्स में भी हर फ्रूट का फ्लेवर ले और वो शौक़ से खाए हर चीज़ को। तो यहाँ हमारे पाइनएप्पल भी निकल चुके थे, इतना कम इसमें से जूस निकला था, हाफ़ ग्लास बिल्कुल, और मज़ा भी नहीं आया उसमें। तो खैर यहाँ मैं रूहान को टेस्ट करा रही थी और उसने 1 बाइट लेने के बाद दोबारा से मुझसे डिमांड की कि मुझे ये खाना है, मतलब उसको फ्लेवर इसका अच्छा लगा। तो मुझे खुशी हुई कि चलो अच्छा है, या एक और फ्रूट इसके लिए इंट्रोड्यूस हो गया और माशाल्लाह इसने शौक़ से खाया। यहाँ पे भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि इसको इतना फ्लू हो रहा है, रनी नोज़ी हो रही है इसकी, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको ना यखनी बनाकर दे देती हूँ ताकि इसकी रात भी आराम से गुजर जाए और इसको आराम भी मिल जाए और इसका फ़्लू भी सारा निकल जाए, क्योंकि रुकने वाला फ़्लू तो बहुत तकलीफ़देह होता है। इससे बेहतर है कि रनी हो जाए वो और सारा निकल जाए। तो यहाँ करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड आई होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप and don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.